जय माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभाव को नमस्कार करता हूँ। आज हम ज्ञान चर्चा करेंगे भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जिसको शनि रेखा भी कहा जाता है, और भाग्य रेखा हथेली के जो जहाँ समाप्त होती है हथेली, उसके नीचे मणिबंध होता है। तो जहाँ हथेली समाप्त होती है उसको बीच में से जो रेखा निकलती है और जो शनि पर्वत तक जाती है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा का उद्गम स्थल चंद्रमा से भी हो सकता है कि वो चंद्र पर्वत से होती हुई निकले और शनि पर्वत तक जाए, या बीचों बीच में से निकले शनि पर्वत तक जाए, या आयु रेखा से मिलती हुई फिर शनि पर्वत पर जाए, या फिर शुक्र पर्वत से वो शनि पर्वत तक जाए। शनि पर्वत तक जाती है वो रेखा सबसे अच्छी रेखा होती है, और इस रेखा में जो गहराई हो और वो शनि पर्वत तक पूरी पहुंचती हो, कहीं से टूटी हुई नहीं हो, कोई दूसरी और रुकावट भी नहीं हो, तो ऐसी भाग्य रेखा बहुत अच्छी भाग्य रेखा कहलाती है। क्योंकि इंसान को भाग्य से तो बहुत कुछ मिलता ही है, किंतु कर्म भी जरूरी है। प्रभु का सहयोग भी उन्हीं को मिलता है जो कर्म करते हैं। कर्म करोगे तो भाग्य तो फिर साथ देता ही देता है। भाग्य, हम जो कर्म करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो काम धंधा करते हैं, उससे हम धन अर्जित करते हैं, और धन से हम साधन बनाते हैं, हमारे आवश्यकताओं के साधन उपलब्ध करते हैं हम, और उन साधनों को उपलब्ध करके जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो हम किसी भी जातक के बारे में ये बताते हैं कि ये काफी साधन संपन्न रहेगा, इसका काम धंधा आय बहुत अच्छा चलेगा। अब जब जातक की रेखा प्रारंभिक स्थल से शनि पर्वत तक जब जाती है तो इसको बड़ी बारीकी से देखिए, क्योंकि हर आदमी अपना काम करने में होशियार होता है, और वो बुद्धि पढ़ाई के लिए भी मेहनत करता है, वो फिर अच्छे ओहदे के लिए मेहनत करता है, अच्छा काम काज जम जाए उसके लिए मेहनत करता है। तो एक रचनाकार के बारे में, जो एक रचनाकार की रचना इस संबंध में मेरे को याद आ रही है, बहुत अच्छी रचना है वो, उसको मैं अपने शब्दों में सुनाता हूं कि मेरी हाथ की लकीरों के निशानात है गवाह, कि मेरी हाथ की लकीरों के निशानात है गवाह, मैंने खुद को पत्थर की तरह तराशा है बहुत, कि दिन हो रात हो, गफलत हो या बेजारी हो, दिन हो रात हो, गफलत हो या बेजारी हो, मैंने उसे देखा तो नहीं, उससे सोचा है बहुत, मैंने उसे देखा तो नहीं, मैं उसने साथ दिया है बहुत, मैंने उसे देखा तो नहीं, महसूस किया है बहुत। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको वो पसंद आ गया है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। भाग्य रेखा का प्रारंभिक स्थल से लेके शनि पर्वत तक जाती है, उसमें गहराई अच्छी हो तो वो रेखा तो बहुत बढ़िया रहती है। इसके अंदर सफेदपन हो या गुलाबीपन हो या लाल रंग हो, इससे कोई इस रेखा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु हाँ, यदि रेखा कहीं से टूटी हुई हो, वो फिर मध्य रेखा हो, तो कामकाज जहां वो टूटी है उसकी आयु वर्ष निकाल लीजिए आप, मैंने बता रखा है कैसे निकालना है आपको। तो आयु वर्ष निकाल लीजिए और समझ जाइए कि उस समय उस जातक का काम जहां तक सही थी, वो रेखा गहरी थी, वहां तक तो उसका अच्छा चला, और उसके बाद टूटी और मान लो उसके बाद वो महीन या बारीक होती हुई गई है, तो उसका कामकाज उस दौरान अच्छा नहीं चलेगा। और बाद में फिर वो रेखा गहरी हो गई हो, जो शनि पर्वत तक जाती है तब गहरी हो गई हो,
तो उसका कामकाज फिर अच्छा चलेगा। अब यदि वो कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है, उसको ये देखना है कि अपने को वो कामकाज क्यों ही अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उसकी मस्तिष्क रेखा को भी देखो, हृदय रेखा को भी देखो कि जहाँ ये टूटा हुआ स्थान है, यदि हृदय रेखा में भी वहां द्वीप हो या कोई और रुकावट हो, या हृदय रेखा में भी हो और मस्तिष्क रेखा में भी रुकावट हो, और उसी साल के दौरान हो जब वो भाग्य रेखा वहां से टूटी हुई है, उसी दौरान हो, तो आप समझ सकते हो कि मस्तिष्क उसका डिस्टर्ब हुआ है, उसके कारण हुआ है, या उसके हृदय रेखा मतलब उसको हृदय संबंधी कोई रोग हुआ है, उसकी वजह से उसका कामकाज धंधा कम चला है। यदि महीन रेखा है, तो यदि उसकी आर्थिक स्थिति भाग्य रेखा महीन है और तो उसको धन की कमी की वजह से भी उसका कामकाज अच्छा नहीं चला, ये माना जा सकता है। यदि भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से होकर चलती है, तो परिवारजनों में से, संबंधियों में से लोग उसने इसकी सहायता करी है और उसका काम धंधा जमाने में सहयोग करा है। अब आप यदि ये देखते हो कि उसका जो कामकाज है वो कब हल्का चला, कब अच्छा चलने लग गया, कब हल्का चला, तो उस रेखा की गहराई, महीन और बारीकपन, गहराई और महीन और बारीकपन उसको देखिए। अपने अनुभव से आपको बिल्कुल पक्के में पता लग जाएगा कि किस दौरान उसका धंधा हल्का चला, किस दौरान उसकी आयु वर्ष आप निकाल सकते हो। जनरली जो भाग्य रेखा है वो जब मस्तिष्क रेखा तक आती है तो वो पीरियड 30 वर्ष का होता है, और मस्तिष्क रेखा से जब वो हृदय रेखा तक जाती है वो पीरियड उसका 30 से 45 साल वाला रहता है, और हृदय रेखा से ऊपर शनि पर्वत तक जाती है तो वो 45 साल से ऊपर वाले वर्ष होते हैं। अब आप देखोगे कि कब रेखा गहरी थी, कब रेखा हल्की हुई, कब रेखा गहरी हुई, उससे आप पूरा जीवन चक्र और उसके काम धंधे के बारे में जान सकते हो और जातक को बता सकते हो। जब बुढ़ापे में वो शनि पर्वत के ऊपर आ रहती है, तो जब वो शनि पर्वत पे रहती है तो कभी कभी उसके आसपास दो रेखाएं आसपास वो भी आ जाती है, तो वो आ जाती है तो वो उसको सहायक रेखा मानो। और यदि उस शनि रेखा को काटती है रेखाएं, तो आप समझ जाइए कि वो काटने वाली रेखा उसमें रुकावट पैदा करती है और उसकी काम धंधे और आय में कमी को बताती है। रेखा काट आड़ी रेखाएं जो भी होती है वो रुकावट वाली होती है। श्रृंखलाकार रेखाएं रुकावट वाली और कमजोर आय और स्थिति बताने वाली होती है भाग्य रेखा के अंदर, क्योंकि भाग्य रेखा में केवल वित्तीय स्थिति और कामकाज के बारे में ही बताया जाएगा, और वो किसी और के बारे में और विचार के बारे में नहीं बताती है। इसलिए आप ये देखिए कि रेखा में श्रृंखला तो नहीं है, गाढ़ बिंदु तो नहीं है, द्वीप तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है, टूटी हुई है और उसके बाद फिर गहराई वाली रेखा बन जाती है, यानी कि उस जातक ने उस घटना को सहन करते हुए फिर से पूरे जोर शोर से अपने को काम को संभाल लिया है। आज बस इतना ही, फिर मिले।